बट अभी भी एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि मैं पीछे किचन बनवाऊं कि ना बनवाऊं। अब एक बार ये बदल दिया, अब नेक्स्ट चेंज 40,000 किलोमीटर बाद 70 पे 70,000 अब उसके लिए तो ये कह रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है। कैसा कुछ हो, वैसे तो ऐसे चांसेस कम होते हैं। रियर ब्रेक पैड्स भाई खत्म हो गए हैं। सिर्फ सोचो 10,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। किसी भी वर्कशॉप पे विजिट करो, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, जो कि मेरे को टाटा में ऑब्वियसली नहीं दिख रहा था। उसकी वजह से एक 7 वाला फिट करना पड़ेगा। कर दो भैया कर दो। ये रहा कैमरा, ये निकल गया इसके अंदर से। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर आएगा। ये जो एक सरफेस है ना प्लेन, इसके ऊपर हल्की सी पेस्टिंग हो गई है इसकी, तो बार बार ये इसको भी घिसता रहेगा और साथ साथ अपनी ब्लेड भी खराब। ये रहा भाई अपना नया अलॉय, 500 अलॉय जो कि इंस्टॉल हो जाएगा। इसका डोर हैंडल ना रैपिंग के टाइम पे थोड़ा सा देखोगे ना आप तो गैप आ गया है। बाकी ये सारे अपने पार्ट्स रख लिए हैं, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर वगैरह जितने भी। पंखे अभी तो उल्टा सीधा बोल रहा था मेरे को। हम गाली ही नहीं देते ब्रो। उल्टा क्यों बोल रहा था मेरे को फिर? तू पागल है क्या? तू जा भाई, चाबी दे मेरी। कहाँ जाऊँ? कौन सी चाबी? फैक्ट्री अपनी। ओ भाई, ओ पागल, चाबी दे। पागल बता रहा था वो। कहाँ जाना है भाई? छोले कुलचे खा के जाएगा हमारे साथ। अरे मेरे को नहीं खाने पड़ेंगे। अरे फैक्ट्री है ना भाई। नहीं भाई, फैक्ट्री नहीं था। बैठ, कान पे बाल आ रहे हैं तेरे, कैसे आ रहे हैं ये? भाई वो आते हैं मर्दों के। कहाँ क्या है, तू बंद कर इसको। चल भाई आजा जल्दी चल, ऐसे नहीं जाने दूंगा भाई मेरे को जाना है। नहीं। और चल छोड़, आजा गुड़गांव लेके चल रहे। डोंट फोर्स मी, आई हैव टू गो। वेयर यू हैव टू गो? समवेयर समवेयर ब्रो। वेयर? अमेरिका। अमेरिका स्कूल से जाऊंगा मैं। पढ़े लिखे अनपढ़। रैपिंग करा दूं तेरी इस पे? रैपिंग करा दूं? हाँ भाई, इसके बची हुई रैप लगवाया था ना उस पे। कौन सी? जो कट के निकली है। जल्दी आजा पीछे पीछे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज द नेक्स्ट डे। भाई फ्लैग ऑफ बहुत अच्छे से हो गया, आप लोगों ने वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी, मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा रिस्पांस आया है सीरियसली। फिलहाल मैं आ गया था काश के फ्लैट पे और वापस से मेरे को अभी गुड़गांव निकलना पड़ रहा है। रीजन बीइंग भाई महिंद्रा जाना। महिंद्रा मेरे को वैसे कल जाना था, ठीक है, और आज जाना था मुझे ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम अपना मायापुरी वाले, ठीक है, बट कुछ रीजंस की वजह से मेरे को आज नहीं जाना मायापुरी, क्योंकि 1-2 पार्ट्स रह गए हैं बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि कल आओ ताकि एक साथ ही काम हो जाए। 2-2 चक्कर लगाऊँ मैं, पर टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से मैंने कहा आज महिंद्रा वाला काम निपटाते हैं। क्योंकि महिंद्रा से भाई मेरे को सारे पार्ट्स लेने हैं। सबसे पहले तो टूल्स और स्पेयर पार्ट्स की जो लिस्ट बनाई है वो सब लेना है, क्योंकि बाहर आपको पता है महिंद्रा है नहीं सर्विस सेंटर, वहाँ पर महिंद्रा के मिलेंगे नहीं। नॉर्मल वर्कशॉप से मेरे को सर्विस करानी पड़ेगी, बट जो पार्ट्स हैं वो मेरे को महिंद्रा के ही चाहिए होंगे। तो एटलीस्ट जो ब्रेक पैड्स हैं, जो भी है वो सब चल के मैं बताता हूँ, ठीक है। लिस्ट मैंने ऑलरेडी मंगा ली थी अनमोल से, जो लंदन टाइप पे हमने महिंद्रा की लिस्ट बनाई थी, सेम उसी लिस्ट के हिसाब से सब कुछ ले लूँगा। बाकी इसमें 1-2 ना एरर आ रहे हैं, तो उसमें फिर लैपटॉप कनेक्ट करके वो एरर भी सारे हटवाने हैं। और साथ ही साथ इसकी सर्विस भी ड्यू है। ड्यू एज इन की मैंने 10,000 किलोमीटर पे करानी थी, तो मैं सोचा 10,000 जब हो जाएगी तभी कराऊंगा, सो दैट बाहर जाके मेरे को एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर तक हेडेक ना रहे इसकी सर्विस कराने के लिए। तो यही सारे काम के लिए एकदम महिंद्रा का निकाला हुआ था। विक्रम भाई डायरेक्टली वहीं आ जाएंगे, मैं भी पहुंच जाऊंगा। यहाँ से लगभग 1 घंटा दिखा रहा है। नहीं भाई, मोती नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे यहीं पे छोले कुलचे मिलते हैं बढ़िया। मैंने कहा छोले कुलचे खा के उसके बाद निकलूँ, आगे टाइम मिले ना। बढ़िया भाई, स्वाद आ गया। रिकॉर्ड करना भी दिमाग से निकल गया, इतना लीन हो गया था ना खाने में, भूख लग रही थी भयंकर। वैसे तो थार रॉक्स का जो बूट स्पेस है ना वो अच्छा खासा बड़ा है, मतलब काफ़ी सारा सामान आ सकता है। और इस बार मैं अकेला भी हूँ तो काफ़ी सारी स्पेस है मेरे पास अपना पर्सनल सामान रखने के लिए भी और गाड़ी से रिलेटेड सामान रखने के लिए। बट अभी भी एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि मैं पीछे किचन बनवाऊँ कि ना बनवाऊँ, क्योंकि किचन बनवाने के चक्कर में ना थोड़ा सा वो अपलिफ्ट हो जाएगा और उसकी वजह से जो मेरे बाकी की गाड़ी के सर्विसिंग के पार्ट है ना वो गाड़ी के बूट स्पेस में नहीं आ पाएंगे। मतलब मेरे तो ट्रॉली बैग्स रहेंगे, वो तो पीछे की सीट पर भी आ जाएंगे, उसमें इशू नहीं है। बट जो ऐसा सामान जो मैं गाड़ी से निकालूंगा नहीं, क्योंकि ट्रॉली बैग्स हर कंट्री में मेरे को बार बार निकालने पड़ेंगे। जब मैं चेक इन करूंगा बार बार उठा के लेके जाओ चेकआउट करते टाइम पे। बट उसके लिए मैं सोचूंगी डफल बैग्स ले लूं इस बार। डफल बैग्स लेके जाओ, अपना स्टे करो, नेक्स्ट डे लाके गाड़ी में पटक दो। मतलब बड़े बड़े बैग्स कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब उसको थोड़ा अपलिफ्ट करवा के नीचे एक क्या कहते हैं, जो लास्ट टाइम हमने स्कॉर्पियो में बनवाया था एक प्लेटफॉर्म सा था, ठीक है, उसको खींचो तो उसके अंदर सारा सामान अरेंज था, ठीक है। तो वो तो मेरे को करवाना ही पड़ेगा, बट टाइम नहीं है क्योंकि 2-3 दिन बचे। इतनी जल्दी कोई बना के देगा भी कि नहीं देगा भाई लकड़ी के कोई कारपेंटर। तो वो भी एक बार बात करता हूँ, विक्रम भाई आ रहे हैं, उनसे पूछूंगा एक बार इस चीज़ के बारे में। पहुंच गए हैं भाई डीएम महिंद्रा, बट यहाँ पर तो गाड़ी अंदर ले जाने की भी जगह नहीं है। फुल पैक्ड है भाई, फुल पैक्ड मतलब फुल पैक्ड। देख रहे हो ना, उधर गाड़ी अंदर ले जाने की जगह है ना इधर, यार टैटा खड़ी करने की जगह तक नहीं है भाई बाहर। ये लो भाई डिफरेंशियल ऑयल। डिफरेंशियल ऑयल किस काम आता है भैया? जो हमारा पीछे डिफरेंशियल चलता है ना, हाँ हाँ यहाँ पे इसका ऑयल होता है ये। अच्छा, अब एक बार ये बदल दिया,
अब नेक्स्ट चेंज 40,000 किलोमीटर बाद में है 70 पे 70,000 अभी 70 पे तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। पहली बार कराना पड़ता 10,000 रुपये। हाँ ये उन्होंने डाल रखा ना महिंद्रा। अच्छा अच्छा उसके बाद स्कॉर्पियो में 40,000 होता था उस टाइम पे। और ये देखो ये बढ़िया चीज होगी। मैं तो डिफरेंशियल तेरे को बाहर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। पर जब चेंज ही हो गया यहीं से तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट वाला भी करोगे? फ्रंट का 30 पे। बाकी ब्रेक पैड्स वगैरह तो ठीक है ना अभी? अगले ब्रेक पैड बिल्कुल ठीक है, पिछले का वो खोल के अच्छा अच्छा लड़का आ गया लैपटॉप लेके। अच्छा 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 काम करो। ये बता रहे हैं भैया कि अब ये थार रॉक्स में उन्होंने क्या कर दिया कि इसका जो पीछे के ब्रेक पैड्स अगर खोल लेना तो पहले इनको अटैच करना पड़ेगा लैपटॉप, उसके बाद ही आप डिटैच करके फिर चेंज कर पाएंगे ब्रेक पैड्स, या फिर चेक कर पाएंगे। खोलने के लिए लैपटॉप लगेगा भाई। तो के अंदर तो नहीं लग रहा भैया? अरे ठीक है, बदलने लायक तो हो रखा देख। देखिए देख, जब इतना करते धूल आए देखिए सांस आ जाएगी कह रहे हैं। रख दे इसको। कर दो, चलो इसको भी चेंज करवा ही देते हैं। यहाँ पर ये रहा भाई अपना डीजल फिल्टर। वैसे तो डीजल फिल्टर 60-70 हज़ार रुपये चलता है, तो अभी ऐसा कुछ इशू नहीं है, इसको चेंज कराने की ज़रूरत भी नहीं है। अंदर अपना काम चल रहा है, जो इंफोटेनमेंट में और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो ग्लिच आ रहा था ना, तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है उस चीज़ का। यही चीज़ मुझे पसंद है भाई महिंद्रा की, मतलब सीरियसली कोई टाइम वेस्ट नहीं। एक भैया वहाँ लगे हुए, जो भी वहाँ पर ग्लिच है वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है, तो किसी भी बात का डिले नहीं है यहाँ पे। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था जब विक्रम बिहार में शूट कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट दोनों ब्लैक स्क्रीन हो गई थी। तो उस टाइम पे था कि जब महिंद्रा जाएंगे तब ठीक करा लेंगे। उसके बाद मैंने एक चीज़ और फील करी इसमें कि इसके अंदर जो आरपीएम है ना, वो खड़ी खड़ी गाड़ी में अपने आप ऊपर जा रहा, तो उसके लिए तो ये कह रहे हैं पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। वैसे तो ऐसे चांसेस कम होते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन कहते हैं 1 in a million हो भी जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जिसका इश्यू है ना उसको फ्लैश करा देंगे। अच्छा, वो रीसेट कर देंगे एक तरीके से। तो वो उसका अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया होगा तो हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का और एमआईडी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, तो ये उस चीज़ से ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई गाड़ी आती है, जैसे महिंद्रा का आप कह लो, तो उसका कुछ टाइम के बाद ना इनका सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। अच्छा, तो तेरी गाड़ी पिछली बार जब आई थी खाली बस चेकअप हो गई थी, आया नहीं था। अब लेटेस्ट कुछ आया होगा तो अपडेट हो जाएगा, तो ओके हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हो जाए। मेन तो अंदर मेरे को सिर्फ ये 2 इशू थे, बाकी तो नॉर्मल सर्विस ही। और चेकिंग पहली बार में जो हुई थी वो नॉर्मल चेकअप हो गया था गाड़ी का। इस बार जो जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। लो भाई, डल गया अपना इंजन ऑयल भी। गाड़ी अभी सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली है, तो 20,000 किलोमीटर बचे हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। वैसे तो मैं हर चीज़ करा दे रहा हूँ, जैसे फ्रंट ब्रेक पैड जो इसके वो भी इतने नहीं घिसे, चल जाएंगे। बट अभी डीजल फिल्टर चेंज कराने का कोई तुक नहीं है, बट कैरी कर लेंगे इसको 2 अपने साथ। अगर आगे वहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट सर्विस जो होगी वो 20,000 होगी, 30,000 रुपये एटलीस्ट उससे पहले चोक हो गया गलती से अगर डीजल फिल्टर, तो उसके लिए मैं कैरी करूँगा और चेंज करा दूँगा वहीं पे। फ्रंट ब्रेक पैड उसके बचे हैं भाई अभी लगभग 8 mm के आसपास, मतलब 20-25% सिर्फ यूज़ हुआ, बट रियर ब्रेक पैड भाई खत्म हो गए हैं। सिर्फ सोचो 10,000 किलोमीटर गाड़ी चली है। रीज़न बीइंग, मैंने ना शुरुआत में जब गाड़ी ली थी ना, एडास मैंने चलाया था 2-3 दिन, तो एडास में क्या होता है कि ब्रेक्स लगती है और ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग होती है वो भी इनेबल्ड होती है, तो उसके चक्कर में ब्रेक पैड्स बहुत ज़्यादा घिसते हैं। तो अभी तक ना मैं फ्रंट के जो ब्रेक पैड्स थे वो भी 2 साइड ले जा रहा था, रियर वाले भी 2 लेके जा रहा था। बट अभी फिर उन्होंने बोला, जो कंसल्टेंट है वो कह रहा है अगर बाहर लेके जा रहे हो तो रियर के जिस हिसाब से घिसे है ना, जो प्रोपोर्शन है फ्रंट और रियर की, उस हिसाब से जो रियर के ब्रेक पैड्स हैं वो 3 लेके जाओ, ठीक है। मैंने ठीक है भाई ले चलते हैं। बट एक समस्या ये भी है यहाँ पर कि जो इसके रियर वाले जो ब्रेक पैड्स हैं वो जो खुलते हैं वो लैपटॉप लगा के खुलते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया था। तो बाहर तो भाई ना तो लैपटॉप होगा महिंद्रा का, ना ही महिंद्रा का सॉफ्टवेयर होगा, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए भी फिर ये है कि जब वहाँ पर जाऊँगा तो फिर कंसल्ट मेरे को यहाँ से करवाना पड़ेगा, बिना उसके तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि नॉर्मल मैकेनिक क्या करेगा भाई वर्कशॉप में। और ऊपर से ऐसे भी नहीं है कि महिंद्रा के वर्कशॉप में जा रहा हूँ या कहीं जो सर्टिफाइड वर्कशॉप से वहाँ जा रहा हूँ, नॉर्मल सी वर्कशॉप में वॉक इन करूँगा, वहाँ पर जाके अगर दिखाऊंगा तो सीधा सीधा क्या करेगा, इस पिस्टन को निकालेगा और ब्रेक पैड चेंज करके वापस लगा देगा। बट इसका पिस्टन ही निकलेगा, जब तक कि लैपटॉप पर अटैच नहीं होगा तो पिस्टन निकलेगा ही नहीं, सोचो। तो ऐसा सा कुछ खेल है भाई। बाकी भी समझते हैं भैया से, कंसल्टेंट भैया जो कंसल्टेंट है कि इसका क्या कर सकते हैं। यहाँ पे चल रही है भाई अपनी एडिटिंग। एक्चुअल में मुझे सुबह आना चाहिए था यहाँ पे, मतलब सुबह का ही टाइम दिया गया था मुझे, बट विक्रम भैया और मैंने फिर म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि हम लोग चलेंगे आफ्टर लंच, सो दैट दिन में थोड़े से काम थे वो निपटा लिए जाए। और कल वापस से मुझे ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम जाना है, क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ काम रह गया है। तब तक मैंने सोचा चलो एडिटिंग कर लेता हूँ। और बाकी एक चीज़ और यार, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लेके जानी है, जैसे कि AC फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ब्रेक पैड्स हो गए, ठीक है, ORVM हो गए, एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ ORVM हो गए, रियर वाइपर हो गया, फ्रंट वाइपर हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बाहर मिलेंगी नहीं, और गलती से ये सब टूट गया बाहर
तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा, कहाँ ही कुरियर हो पाएगा। अब अगर नीड पड़ती भी है तो चलो वो तो कुरियर करवाना ही पड़ेगा, बट एटलीस्ट जो चीज़ें पता है कि हाँ भाई यूज़ होनी है तो वो चीज़ें मेरे को ले जानी पड़ेंगी यहाँ से। तो वो सब भी मैंने निकलवा के रखवा लिया, वो सब दिखाऊंगा अभी आपको क्या क्या लेके जा रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी, बट फिलहाल के लिए कि अभी बाहर सर्विस चल रही है, फटाफट काम हो रहा है। यही चीज़ मुझे पसंद है भाई महिंद्रा की ना, मतलब आफ्टर परचेज की जो सर्विस है ना वो बहुत अच्छी है। आप किसी भी वर्कशॉप पे विजिट करो, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, जो कि मेरे को टाटा में ऑब्वियसली नहीं दिख रहा था भाई। टाटा मतलब ऐसा लग रहा था कि गाड़ी दे दी, अब तो भाई अब तुम देखो जो है, मतलब आओगे सर्विस कर देंगे, बट इतना कोई भाव नहीं देता था वहाँ। भाव छोड़ो, मतलब वो ठीक से कंसर्न सुनते भी नहीं थे, और वर्कशॉप से निकलती ही गाड़ी सेम एरर आ रहा है और वो लोग उसको बिल्कुल माइंड नहीं करते थे या बात भी नहीं करते थे उसके बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, X5L में ना अलॉय नहीं आता, जो 5वां स्पेयर टायर होता है, ये आपकी स्टील रिम में आता है। तो मैंने सोचा था कि इसमें पीछे अलॉय करवाऊंगा, तो अभी फिलहाल भी ऐसी ही बात हो रही थी। बट इशू इसमें ये आ रहा है कि इसमें जो ये पूरा सिलेंडर है ना, ये एक 7L वाला मतलब छोटा होता है, X5L वाला बड़ा है। इसमें क्लिप डाल दूंगा मैं ऊपर से, देख लो तो ये बाहर आ रहा है, तो ये वापस से पूरा चेंज होगा। बट इसमें अटैच है तो पूरा ही चेंज होगा फिर तो नहीं, एक तो ये वाला पार्ट ये चेंज होएगा। हाँ, और इसका जो सिलेंडर छोटा आता है ना। अच्छा ये अलग अलग 2 पार्ट हैं क्या? हाँ नहीं, ये है इसी में जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ये कैमरा अलग डल ये पूरा इसमें कंप्लीट आएगी सर ये। हाँ अच्छा अच्छा, ये छोटा आता है, ये बड़ा है। अभी के लिए भाई ये वाला जो पूरा पार्ट है ना खांचा, ये अभी है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये पूरा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पीस है। तो इसमें जब ये छोटा वाला आता है, एक 7L में लगा आया था, जहाँ पे पीछे अलॉय जब लग जाए और ये बाहर ना निकले वाला पार्ट, की वजह से एक 7 वाला फिट करना पड़ेगा। कर दो भैया कर दो। फिलहाल के लिए कि मैंने बोला यार 2-3 दिन में निकलना है, तो भैया बोल रहे हैं कि मंगा देंगे। देखो कल परसों में जुगाड़ करा देंगे। मैं बोला निकल जाऊँगा कल यहाँ से गुड़गांव से दिल्ली, फिर नहीं आऊँगा गुड़गांव, सीधा दिल्ली से ही रवाना हो जाएंगे ट्रिप पे। बट लग रहा है वापस आना पड़ जाएगा गुड़गांव एक बार फिर से। लो भाई मिल ही गया, अभी पीछे मैं शूट कर रहा था, भैया पीछे चिल्लाते हुए मिल गया मिल गया। ये देखो इसका जो ब्रैकेट है ना, ये देखो छोटा सा, इससे क्या होता है कि जो आपका टायर है उससे बाहर नहीं आएगा। ये रहा कैमरा, ये निकल गया इसके अंदर से, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर आएगा। ये वाला ब्रैकेट इसमें छोटा है, इधर से जाके इसमें कैमरा लग जाएगा, तो इसमें ना क्या होगा, आपका बाहर नहीं आएगा लॉय से। ये रैपिंग इतने अच्छे से करी है भैया ने, देख रहे हो इसके अंदर रैपिंग हुई है प्रॉपर। ये सब कुछ उतारिए, फिर रैप होकर वापस से सब चीज़ लगाई है इसके ऊपर। इसके वाइपर में जो आवाज़ आ रही है ना, वो भी देखा मैंने, ये देख रहे हो ऊपर जो स्ट्रिप है ना पूरी, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा लाइन आ रही है, सेम वैसे ही वहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर चू 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 आवाज़ आती है, और एक सिंगल लाइन आ रही है, इस वाले पे ज़्यादा आ रही है, उस पर कम आ रही है। फिर भी इसका रीज़न भी ये बता रहे हैं कि आप जितनी बार भी चेंज कराओगे ना इसकी ब्लेड को, बार बार यही होगा, क्योंकि ये जो एक सरफेस है ना प्लेन, इसके ऊपर हल्की सी पेस्टिंग हो गई है इसकी, तो बार बार ये इसको भी घिसता रहेगा और साथ साथ अपनी ब्लेड भी खराब करता रहेगा। अब इसका सोल्यूशन एक ही है, या तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिप हटाओ। स्ट्रिप नहीं हटानी है तो भाई वाइपर ब्लेड इतने कैरी करो कि चेंज करते रहो, हर 15-15, 20-20 दिन पे चेंज करते रहो। तो स्ट्रिप तो मैं कंफर्म नहीं हटाऊंगा, तो अब वाइपर ब्लेड ही एक्स्ट्रा ले लेते हैं भाई। ये रहा भाई अपना नया अलॉय, 5वां अलॉय जो कि इंस्टॉल हो जाएगा इससे पीछे। अभी थोड़ा सा ना इसका कलर डिफरेंस इससे दिख रहा है, मतलब इसमें और उसमें जो गंदी हो रखी है गाड़ी, तो ब्रांड न्यू वाला है एकदम, जो पीछे लग जाएगा ऊपर यहाँ पे। इसका डोर हैंडल ना रैपिंग के टाइम पे थोड़ा सा देखोगे ना आप, तो गैप आ गया है। देखो हुआ क्या था कि इसके अंदर एक ये वाला पेंच होता है, ये वाला, तो ये वाला पेंच ना टूट गया था। अब पेंच टूटने की वजह क्या हुआ कि बहुत पतला है इसके अंदर, ये देखो कितना पतला है, ठीक है। तो ये इन्होंने लगा दिया मोटा पेच उस टाइम पे टेम्परेरी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बैठ नहीं पा रहा है। बट भैया कह रहा हूँ पेच आता नहीं, इसके लिए अब तुमको जो पूरा का पूरा डोर हैंडल ही नया लगाना पड़ेगा, तो ये भी इंस्टॉल करवा लेते हैं इसी में। अंदर का वो जो पूरा पार्ट था ना वो चेंज करके अभी वापस से स्टील रिम लगा दी है। रीज़न क्योंकि इसके ऊपर टायर चढ़ाने की हमारे मशीन नहीं है, तो टायर वाला कहीं और को उतरवा फिलहाल अलॉय ये उठा के गाड़ी में रखवा लेते हैं। बाकी ये सारे अपने पार्ट्स रख लिए हैं, एयर फिल्टर, AC फिल्टर, ऑयल फिल्टर वगैरह जितने भी ब्रेक पैड्स वगैरह सब कुछ ले लिया, 2-2, 3-3, 4-4 सेट। वाइपर वगैरह भी रखवा लिए। अब अगर मेरे को बीच में कहीं पर कुछ भी चीज़ ऐसी होती है जिसकी नीड पड़ती है, तो ऑब्वियसली वो कुरियर सर्विस ही होगी, या फिर बीच में कोई अगर मेरे को ज्वाइन करने आता है, या फिर बीच में कोई आ रहा होगा तो उसके हाथ मंगवा लूँगा। बट एटलीस्ट मैंने वो आइटम रख लिया जिसका मुझे पता है कि सर्विस करानी ही करानी है मुझे बीच में यूरोप में कहीं पे किसी दिन, तो एटलीस्ट वहाँ पर वो चीज़ इंस्टॉल हो जाएगी, वहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अपना यहाँ अलॉय भी रखवा लिया, पीछे रख रहे थे भैया, पीछे बहुत सारा सामान था, मैंने इसी के ऊपर बिछवाया ये कपड़ा सा और इसी के ऊपर रखवा लिया। अब कल इंस्टॉल हो जाएगा सब कुछ। बढ़िया लग रहा है वैसे भी। ये लोहे पे कहीं वो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है वाला है ना, एयरबैग वाला आपके लिए अंदर के लिए ठीक है ग्रिड, पर जैसे कई बार लोहे के बम्पर पे कई बार कह देंगे ना कि जी हमारा तो लगा है, देखो ये एडास एनेबल्ड है, हमने तो लगवाया नहीं, हमारा तो जी कंपनी कोई ना पूछता, जहाँ भाषा दूसरी हो जाती है ना, समझ ही नहीं आएगा। वहाँ ट्रांसलेटर लगा लेंगे हम नहीं, मतलब पांडे जी लगाएंगे। चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। 2 दिन बाद परसों ठीक है, चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। हाँ नहीं पक्का ये चीज एक टाइप सी केबल उस पे रखनी है, उसको अपना प्रॉपर चार्ज रखना है। नहीं वो तो रखना ही है। एक एक्स्ट्रा माइक और मंगा ले, होली लैंड वालों ने
भेजो भाई। आया था। हाँ, एक माइक और मंगा लेना स्पेयर में, एक चार्ज हो जाएगा बैकअप के लिए, एक ये हो जाएगा। चलो भाई निकल चुके हैं महिंद्रा शोरूम से, हो गए आज के सारे काम। जो सोचा था लगभग काम हो चुके हैं, बट फिर भी जैसे आज कुछ चीज़ें ना एट अ मोमेंट हम लोगों ने बढ़वा दी, क्योंकि मैं सोच के नहीं गया था कि मैं इसका अलॉय 5 चेंज कराऊंगा। मेरे दिमाग में था, बट मैंने कहा चलो यार इतना लगता नहीं मुझे कहीं पंचर वगैरह होगा, बट फिर भी लगा यार कि अकेला हूँ, कहीं पंचर हो गया और स्टेपनी पे गाड़ी चली हुई तो एक मन में ना हेडेक रहेगी कि फटाफट पहले इसका पंचर बनवाओ, कहीं से भी ढूंढता रहूंगा, भटकता रहूंगा। तो इससे अच्छा है कि भाई अलॉय रहे तो हेडेक खत्म हो जाएगी, जहां मिलेगी वहां करा लेंगे। तो यही रीजन था, मैंने कहा चलो अलॉय लेके भी खत्म करो। बाकी अलॉय का प्राइस जो मुझे पड़ा लगभग 16,500-17 हज़ार के आसपास का पड़ा, और ये दूसरी सर्विस थी, मेजर सर्विस जो चार्ज होता है वो तो फ्री होता है, जो पार्ट्स चेंज होता है खाली उनके पैसे देना पड़ता है। चलो भाई खत्म करते हैं इस वीडियो को। अभी मेरे को वैसे रुद्राक्ष के यहाँ जाना था, कैंपिंग के कुछ पार्ट्स थे, मेरे को थोड़ा आइडिया लेना था कि क्या क्या लेके जा सकता हूँ इस ट्रिप पे, बट फिर मैं गया नहीं, मैंने सोचा कल ही जाऊंगा। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।